Trigonometric facts. Here I am and I am talking about the fundamental of human geography, chapter 2, the world populations, distributions, density and discompositions, where I am talking about the quote of George B. Creasy on the Asia's population, where he said that Asia had many places where people are few and few places where people are many. इसका मतलब ये कि ऐसे बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे लोग तो बहुत कम है, लेकिन ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहाँ लोग बहुत ज़्यादा है। जैसे कि दिल्ली में देखो लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ का एरिया कितना छोटा है ड्यू टू जॉब अपॉर्चुनिटीज़। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश साइड्स देखें या सिक्किम साइड्स देखें या फिर बहुत बड़ी स्टेट्स देखें जो बहुत ज़्यादा लेस पॉपुलेटेड है, बिकॉज वहाँ पे इतनी बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अब बात करते हैं जॉर्ज बी क्रेसी का क्योर तो हो गया, बट इज पॉपुलेशंस। तो पॉपुलेशंस मीन्स द नंबर ऑफ पीपल स्पेस ओवर द सर्फेस ऑफ अर्थ और द अर्थ सरफेस, मीन्स लोगों की जनसंख्या जो पूरे के पूरे अर्थ की सरफेस में फैली हुई है। मतलब जितना भी अर्थ का लैंड फॉर्म है उसमें जितनी भी पॉपुलेशन रहती है वो पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन होती है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाउ पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशंस हेल्प अस टू एक्नॉलेज अबाउट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एनी एरिया। लाइक हमें बोलूँगी पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी डेंसिटी हमारी बहुत मदद करती है किसी भी जगह की डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के लिए। कैसे? देखो सिंपल है, अगर हम किसी भी जगह का लैंड सर्वे करेंगे या पॉपुलेशन सर्वे करेंगे तो हम पक्का देखेंगे कि वहाँ का कितना ज़्यादा जेंडर रेशियो है, कितनी ज़्यादा महिलाएं हैं, कितने ज़्यादा पुरुष हैं। तो इन सब चीज़ें में भी वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब बात हो गई पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की, जॉर्ज बी क्रेसी के क्यूट की। अब बात करते हैं कि एशिया में पता है 6 पॉपुलस कंट्रीज़ हैं जो पूरे वर्ल्ड का 60% पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट करती हैं। जैसे कि आप ले लीजिए हमारे इंडिया को या फिर चाइना को। हाउएवर आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे कि चाइना है वो एशियन में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली कंस्टिट्यूट तो नहीं करता है, की प्लेयर की तरह काम करता है, लेकिन एशिया में तो इंक्लूड होता है। और बहुत सारी कंट्री लाइक इंडोनेशिया एक्सेट्रा 60% पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट करती है। तो देखिए, और अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट भी कर दीजिएगा, बिकॉज माई फर्स्ट एजुकेशनल वीडियोज वेयर आई एम मेकिंग अ प्रॉपर वीडियो ऑन एनी काइंड ऑफ टॉपिक। अब बात होगी वर्ल्ड पॉपुलेशंस की और इन सब चीज़ों की। अब बात करते हैं डेंसिटी क्या है, किसी भी जगह की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है। तो रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड, यानी किसी भी जगह का जो रेशियो है लोगों का उसकी लैंड के साइज के अकॉर्डिंग, वो रेशियो 2 पॉइंट का, उसको हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। नोट माई पॉइंट, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड इज टर्म्ड एज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। और यहाँ पे तो चलो बात होगी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे बात हो गई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की। तो अब हम बात करते हैं उसके फॉर्मूला की। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का जो फॉर्मूला है बहुत इजी है, पॉपुलेशन अपॉन एरिया। यानी मान लीजिए किसी भी जगह की पॉपुलेशन समथिंग लाइक 1 लाख है और उसको हम डिवाइड करेंगे उसके एरिया के अकॉर्डिंग, तो जितनी भी उसका एक्यूरेट आंसर आ गया उस जगह की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, यानी पॉपुलेशन अपॉन द एरिया। यानी उस जगह की टोटल पॉपुलेशन उसके एरिया के अकॉर्डिंग उसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मिल जाएगी। और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को बेसिकली हम डिफाइन करते हैं कैसे या मेजर करते हैं कैसे? इट इज़ यूजुअली मेजर इन पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। 1 मार्क्स का MCQ आता है, प्लीज़ नोट दैट पॉइंट। अब बात हो गई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की। बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पैटर्न इन इंडिया और इन द वर्ल्ड। तो डेफिनेटली ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होंगे। और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में क्या क्या होते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट एज वेल एज सॉइल। तो किसी भी जगह पे अगर पानी नहीं होगा, जैसे राजस्थान में पानी नहीं है तो वहाँ पे कितनी सारी ऐसे गाँव हैं। इंडिया का एग्जाम्पल ले रहे हैं, वैसे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इंडिया का एग्जाम्पल ले रही हूँ। लाइक किसी भी जगह का पानी कितना डिपेंड करता है, देखिए क्योंकि पानी खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन या आप ले लो, कितनी भी जगह पे एग्रीकल्चर वगैरह होता है, पंजाब को ले लो, वो सारे ऐसी जगह पे बसे हुए हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा है। ओके, अब बात करते हैं रैनफॉर्म की। रैनफॉर्म कैसा होना चाहिए? एलुवियल होना चाहिए।
लाइक पार्ट्स ऑफ, अगर आप ले लीजिए वेस्ट बंगाल ले लो, या फिर यूपी की साइड ले लो, या फिर पंजाब की साइड ले लो, बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पे एलुवियल टाइप का लैंड फॉर्म है, क्योंकि वारी एलुवियल सॉइल ऑफ लैंड बेसिकली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए मोस्ट सुटेबल रहती है। अब बात होगी लैंड फॉर्म की। अब होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? कभी आपने मुंबई के कोस्टल प्लेन्स के साइड देखा है? जहाँ पे भी कोस्टल यानी जहाँ पे भी जगह पानी के साथ लगी हुई है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट होता है, यानी ना ही ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा। यहाँ तक कि आप पहाड़ को भी देख लीजिए, पहाड़ में भी कितनी कम पॉपुलेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है कहीं ना कहीं तो ज़्यादा गर्म हो जाता है, या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो इसका मतलब यही है कि जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, यानी क्लाइमेट जो होना चाहिए वो मॉडरेट होना चाहिए। अब बात हो गई क्लाइमेट की। अब बात करते हैं सॉइल को। तो मैंने बोल दिया एलोवियर है, मैंने एविडिटी ऑफ वाटर कह दिया। रैंडफॉर्म बेसिकली टैलर होनी चाहिए। ओ सॉरी, मैंने ऐसे रैंडफॉर्म और सॉइल को बेसिकली मिक्स कर दिया। सॉइल एलोवियर होनी चाहिए और रैंडफॉर्म बेसिकली सूटेबल होनी चाहिए जहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की जाए। ओके, अब बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। इकोनॉमिक फैक्टर्स बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशंस, अर्बनाइजेशंस और मिनरल्स के ऊपर डिपेंड करती है। देखो, जहाँ जहाँ मिनरल्स होंगे इंटरकनेक्टेड है, इकोनॉमिक फैक्टर्स तो बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। ओके, जैसे अभी बताती हूँ, जहाँ पे मिनरल्स होंगी वहाँ पे इंडस्ट्रीज पक्का होंगी, और जहाँ पे इंडस्ट्रीज होंगी वहाँ पे अर्बनाइजेशन लोग ज़्यादा करेंगे। जैसे दिल्ली इंडस्ट्रियल साइड है बहुत ज़्यादा, या फिर आप झारखंड की बहुत सारी साइड्स देख लो, वहाँ पे मिनरल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं और मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। तो बहुत से लोग जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होती है वहाँ पे आते हैं ताकि उनको रोज़गार मिले और एम्प्लॉयमेंट मिले। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है? यानी एम्प्लॉयमेंट मिलना। ओके, अब बात हो गई इकोनॉमिक फैक्टर्स की। अब बात करें सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स की। अब ये तो बहुत ईजी है। देखो, जहाँ पे जो कम्युनिटी ज़्यादा रहेगी, नॉट डिस्क्रिमिनेटरी वे, लाइक जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा रहेगी वहाँ पे मुस्लिम लोग रहेंगे, क्योंकि वहाँ की एथेंसिटी के अकॉर्डिंग वो बेसिकली डिपेंड करेगा कि लोगों की पॉपुलेशन कैसी होगी। और जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे हिंदू लोग ज़्यादा रहेंगे। जहाँ पे क्रिश्चियंस की मेजॉरिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे क्रिश्चियंस लोग ज़्यादा रहेंगे। जहाँ पे सिक्स की मेजॉरिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे सिक्स लोग रहेंगे। यानी जहाँ पे जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे लोग वही लोग प्रेफर करेंगे वहीं पर रहना। लाइक फॉर एग्जाम्पल पंजाब साइड को देख लो, कितने ज़्यादा सिख लोग वहाँ रहते हैं, कितने ज़्यादा सिख की मेजॉरिटी वहाँ रहती है। सबसे ज़्यादा क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन आपको गोवा में मिलेगी। सबसे ज़्यादा हिंदू की पॉपुलेशन आपको यूपी साइड में मिलेगी, यूपी साइड में। और बेसिकली लिटरली वाराणसी और कुछ हो गए तो होगा सोशल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं कल्चरल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। लाइक मक्का मदीना देखा है आपने? वहाँ पर भी बहुत से लोग रहते हैं, बहुत से लोग पिलग्रिम्स वगैरह के लिए जाते हैं, बिकॉज वो बेसिकली कल्चरल चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, वहाँ पे हिंदू लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, है ना। तो लाइक बहुत सारी घर चर्चेस के आसपास बने रहते हैं क्योंकि वो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस रहते हैं। यानी किसी भी जगह की पॉपुलेशन उसके कल्चर के अकॉर्डिंग भी इस तरह से इन्फ्लुएंस करेगी या इस तरह से बनी हुई आपको देखने को मिलेगी। अभी तो मैं बात कर रही हूँ जगह की कल्चरल एथेंसिटी के बारे में या फिर सोशल फैक्टर्स के बारे में। अभी अगर हम ह्यूमन सेटलमेंट्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो हम बहुत सारे कल्चरल एंड एजुकेशनल टाउन्स भी पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स भी पढ़ेंगे जो ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए थे। तो इसमें तो और इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको उसकी पर वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ नीचे जाके कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई वीडियो पसंद आई है, मैं कहीं भी गलत बोल तो प्लीज़ मुझे इम्प्रूव कर दीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। और ओके, अब बात हो गई या मतलब लाइक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अभी लाइक मैंने अब बात करते हैं क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट्स के बारे में। या फिर पॉपुलेशन बेसिकली 3 चीज़ों से लेके कॉन्स्टिट्यूट होती है, बर्थ, डेथ, माइग्रेशन। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स के बारे में बातें करेंगे और डेमोग्राफिक प्रोसेस और ट्रांजिशंस थ्योरी के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। और ओके बाय, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। ओके बाय। और प्लीज़ अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे इम्प्रूव कर दीजिएगा। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।